हाँ, सो ये था 7th एंड द लास्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एग्जांपल 9.8 फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। अच्छा 1 2 3 लेंस गिवन है, अब तुम्हें बताना है कि इमेज कहां बनेगी, पोजीशन बताना है, मतलब V बताना है। ओके वो -V +V वो देखेंगे अभी हम। हाँ 3 लेंस है ओके सो 3 लेंस गिवन है। देखो पहला कौन सा, कॉन्वेक्स, दूसरा कौन सा, कॉनकेव, और कॉनकेव एग्जैक्ट कॉनकेव भी नहीं है, ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव। डन ओके हाँ चलो, नहीं नॉट प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स। दूसरी सरफेस देखो उभरी हुई पे जाएगा ना लेंस, उभरी हुई सरफेस है ना, ये देखो ये केव थोड़ी है। प्लेनो कॉनकेव कैसा होगा, ये प्लेन होगा और फिर ऐसे होगा, ये है प्लेनो कॉनकेव। लेकिन कैसा गिवन है, ऐसा है तो वैक्स होगा ना, ऐसा है। पहले रे आएगा यहाँ पर प्लेन, फिर रे जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, केव है ना भाई ये तो। ऐसे हम क्या ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव ही ड्रॉ करते हैं ना, समझे। उधर से नहीं वो तो जहां तुम ऑब्जेक्ट रखो, वो तो जैसे जहां तुम ऑब्जेक्ट रखो, अगर उधर से रखोगे तो यस, यहां से तुम रखोगे तो क्या होगा, केव सरफेस बन जाएगा। ये पहला वाला केव और बाकी वाला प्लेन। और अगर इधर से देखोगे तो प्लेन और, लेकिन जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं। डन, यहां पूछेंगे नहीं लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा चलो हाँ, सो ये 3 गिवन है और हमें सिर्फ बस बताना है, और सारे डिस्टेंस भी गिवन है, बढ़िया काम है। ले कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले कॉन्वेक्स ले लेते हैं, जो पहला है उसको ही पहला। ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ड्रॉ करके दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो U आएगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है तो U आएगा माइनस, तो माइनस, अरे भाई क्या लिखा हूं, तो U आएगा हमारा, U आएगा कितना है डिस्टेंस 30 -30 सेंटीमीटर। डन ओके, अभी U -30 और इसके लिए F गिवन है 10 पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। दैट्स इट, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। डन, इसमें तुम्हें F पता है, इसमें तुम्हें U पता है, विद साइन कन्वेंशन लगाना है। ओके दैट्स इट, V मिल गया, सिंपल है। ओके चलो, तो V यहाँ पे गिवन है क्या, हाँ गिवन है 15 सेंटीमीटर। डन, तो V1 हमारा आया 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर है कहां पर वो चेक करो, ये मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहां से 15 सेंटीमीटर, देखो ये 15 दिख रहा है, 5 यहां से ही है वो, यहां से 5 और वहां से 10, तो तुम्हारी इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। डन, तो ये जो डॉट मैंने अभी ड्रॉ किया वो वहां पर मेरी इमेज बनेगी। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां का, यही डिस्टेंस क्या है मेरा, V। अभी तो निकाला हमने 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो ये जो डॉट है, कलर दूसरा कर देगा, ये जो डॉट है हमारा ब्लू कलर। सर वही रखो कि दूसरे की इमेज का दूसरा सीन रहना। अच्छा तो रुको, ये मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो ये रहा, और से रेड कलर कर देते हैं बस। तो यहां मुझे मिलेगी क्या, इमेज मिलेगी। वो अभी कौन सी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। डन, हमें तो डिस्टेंस से काम है, ओके नेचर नहीं बताना है, तो डिस्टेंस से काम है, तो ये डिस्टेंस कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट वहां पर है। ओके, अब क्या करना है, अब मेरे पास ये है। डन ओके, सो कॉनकेव, अभी देखो इधर देखा, हाँ इधर से तो अब कॉनकेव हो गया ना, समझे। ओके, तो हम कहां से देख रहे हैं, उसके बेस पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके सो उधर से भी लाइट आएगी ना, जो मेन ऑब्जेक्ट है उधर से भी लाइट आएगी। मतलब इधर से भी लाइट रहेगी, इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी ना। हाँ ऑब्जेक्ट है, यस, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था, तो हमें उसकी इमेज कहाँ दिखेगी, सामने, क्योंकि सामने से भी लाइट रे तो आ ही रही है, लेकिन लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, और फिर वो ज्यादा मेनली तो वो आगे ही जाएगी।
तो इसकी तो इस साइड भी जाएगी, लेकिन हम कौन सी साइड वाला देख रहे हैं कि उसकी ऑपोजिट साइड। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसके ऑपोजिट इमेज, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसके ऑपोजिट इमेज। लाइट तो दोनों तरफ से आएगी। यस करेक्ट। तो उससे भी कैलकुलेशन करनी है? नहीं 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 नहीं, उससे दोनों साइड से कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ही साइड से कैलकुलेशन करनी। ओके, सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, अब ऑब्जेक्ट इसके लिए तो देखो, अब यहां से तुम, अब देखो यहां पर तुम आ गए, यहां पर तुम आ गए तो उसकी भी फोकल लेंथ गिवन है -10। अब देखो साइन से पता चल गया ना क्या, प्लेनो कॉनकेव। डन। अभी इधर से देखते तो हम प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि उभरी हुई सरफेस है दूसरी वाली, लेकिन तुम वहां हो तो प्लेनो कॉनकेव और फोकल लेंथ भी माइनस है। ओके, तो सही जा रहे हैं। फिर यहां पर हमारे से इसकी इमेज बनी, वही एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकंड के लिए, तो ऑब्जेक्ट काम करेगा। अभी ये फोकल लेंथ है कितनी 10, और ये कितने डिस्टेंस पे है 10 ही है। देखो यहां से यहां का डिस्टेंस 10 है, और वो क्या है हमारा u, और u है तुम्हारा पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है ना ऑप्टिकल सेंटर से, सो u आ गया तुम्हारा +10 सेंटीमीटर। लेकिन तुम्हारी फोकल लेंथ भी कितनी है, माइनस है, लेकिन है कितनी 10 सेंटीमीटर ही है। अंडरस्टूड? तो जहां तुम्हारे फोकल लेंथ मतलब फोकस पे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता था तो इमेज बनती थी फोकस पर, तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। हमने उसमें देखा था लास्ट में, अभी टेलीस्कोप में भी। ओके, तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही फोकस लेंथ पे है, सॉरी मतलब फोकल लेंथ पे है, फोकस पर है, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। डन। तो यहां तो तुम्हें डायरेक्टली बोल देना है कि इमेज इज एट इंफिनिटी। फॉर्मूला में वैल्यू रखकर भी तुम आंसर ला सकते हो, वो भी ला लेंगे लास्ट में, पहले हमें जो पूछा है वो तो कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा। डन। ओके, तो ये हमारा अभी इंफिनिटी पे है। अब इंफिनिटी पर से, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, और अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और तुम्हारा अब कौन सा लेंस है, थर्ड लेंस आ गया, तो थर्ड लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो उसके फोकस पे इमेज बनेगी। तो ये उसका क्या है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो उसकी फोकल लेंथ तो गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी इमेज। वो खत्म हो गया न्यूमेरिकल। डन। यस। फिर से ये पहला वाला हमने जो, देखो एक क्विक रिवीजन, पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हमने लेंस फॉर्मूला लगाया, लेंस फॉर्मूला लगाया तो हमने लिख दिया 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर हमारे पास f है, यहाँ पर हमारे पास u है, तो हमें v मिल जाएगा। तो v मिल गया हमें 15 सेंटीमीटर। अब वो 15 सेंटीमीटर इफ वी चेक फ्रॉम हियर, तो वहां से वो 15 सेंटीमीटर मींस एग्जैक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस 3 पर है वो ऑब्जेक्ट। अच्छा, इमेज। ओके, हो गया काम खत्म। सेकंड पे आते हैं। सेकंड का फोकल लेंथ है 10, फोकल लेंथ है 10, और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ सेकंड लेंस से कितना दूर है, तो वो यहां से यहां का डिस्टेंस 10 है, 10 है। फोकल लेंथ भी 10 है और u भी 10 है, दोनों 10 है, मतलब तुम्हारा u का ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है। हमें पता है कोई भी लेंस हो, वो कोई भी मिरर भी हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पर, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पर। अच्छा, तो मेरी इमेज सेकंड के लिए भी मिल गई मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ u तो मिल गया, लेकिन v मिल गया कहाँ है, इनफाइनाइट पर। अच्छा, इमेज इज एट इनफाइनाइट। यही सेकंड की इमेज थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो थर्ड के लिए इमेज कहां बनेगी, उसकी फोकल लेंथ पर, उसके फोकस पर। तो थर्ड का फोकस, अभी इसका फोकल लेंथ गया, अब खत्म केस। इसके फोकल लेंथ मतलब इसके फोकस पर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। वही तो पूछा था कि एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तीनों केस में से लास्ट में हमें इमेज कहां मिलेगी, 30 सेंटीमीटर पर मिलेगी। सिंपल हो गया। यस। समझ में आ गया। अब यही चीज को तुम, बुक में क्या गिवन है फिर मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, क्या यही चीज को वही है, देखो हाँ देखो यहाँ पे गिन के बताया है जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताने वाला था।
तो यही चीज है। अभी गिनकर भी तुम वही आंसर ला सकते हो, वर्डिंग में तो लिख ही सकते हो, लेकिन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके भी ला सकते हो। कैसे? अगेन तुमने सेकंड के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया, सेकंड के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया 1/f। अभी फोकल लेंथ क्या होगी? माइनस। क्यों? क्योंकि प्लेनो कॉन्केव है। ओके, तो तुमने 10 का क्या ले लिया? -10। गिवन ही है ना भाई फोकल लेंथ तो सेकंड की, तो -10 ले लिया। फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u। सो 1/v माइनस 1/u। v तो पता करना है, u कितना है? तो जो तुम्हारा सेकंड वाला था उससे भी आगे है। ओके, तो तुम्हारा 1/10 लिखना पड़ेगा पॉजिटिव में। डन? फिगर याद है ना, अभी हमने देखा वहां थर्ड लेंस के पास था। तो सेकंड लेंस अगर है उसके लिए थर्ड लेंस के पास, थर्ड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर कोई चीज है, ओके, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगी। ऑप्टिकल सेंटर से आरएचएस में है तो वो हमारा यू क्या है? पॉजिटिव। तो वो सारी वैल्यू पुट की। तो अभी यहाँ पर इंफिनिटी आ रहा है। कैसे इंफिनिटी आ रहा है? देखो 1/v इज इक्वल्स टू, ये उधर चला गया तो माइनस का हो गया प्लस, ये भाई साहब तो ऑलरेडी माइनस है ही। डन? तो ये क्या हो गया? 0। प्लस और माइनस कैंसल। 1/v क्या आ गया? 0। तो v क्या आएगा? v आएगा 1/0। उल्टा करोगे तो 1/0, तो इंफिनिटी तो आ गया ना, इंफिनिटी। सिंपल। ओके, थर्ड केस देखते हैं। अगेन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सेम लेंस फॉर्मूला। सो 1/f3। अभी कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अभी कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 1/v3 वो तो ढूंढना है भाई, इमेज कहां है वही तो ढूंढनी है। u कहां है भाई? इंफिनिटी पे है। u कहां है अभी? इंफिनिटी पे। तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। 1/0 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0। ओके, सो यहां पर वैल्यू पुट करो तो 1, ये तो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा 0, तो 1/v3 रहा। ओके, और ये हो गया तुम्हारा 1/f3, और f3 की वैल्यू पता है 30 है, सो वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। डन? सो दैट्स इट, वही लिखा हुआ है, द फाइनल इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द थर्ड लेंस। सिंपल है। ये लास्ट था क्या? यस। ओके, तो सिंपली हमने आज सारे से 4, 5, 6, 7, 8 इतने न्यूमेरिकल किए। ओके, कंसेप्ट वाइज ही थे। हाँ, कंसेप्ट तो लगा नहीं है, लेकिन कैसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। उसमें जो जो कंसेप्ट हमने थियरी में थोड़ा बहुत ज्यादा अगर ना डिस्कस किया हो तो वो अभी हमने डिस्कस कर लिया न्यूमेरिकल में, सो दैट हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? तो हमारे सारे कंसेप्ट भी कंप्लीट हुए, सारे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुए। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। ओके?